करने वाला मुझे 20-25 साल में कोई नजर नहीं आया पूरे आंदोलन में। और उसका परिणाम ये रहा, वो परिणाम आपके सामने। आज डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर पुष्पेंद्र नजर न आते, जो हम लोगों से भूल हुई, उस भूल को सुधार करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी इस तमन्ना को मैं नमन करने आया हूं। बंधुओं, ये साधारण कार्य नहीं है, ये अद्भुत कार्य है। इनका जितना दायित्व है उतना दायित्व आपका भी है। अगर आपने इनके त्याग की मात्र प्रशंसा ही की और जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन ना किया, तो जानते हो क्या होगा। मैं एक बार, शायद मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक मीटिंग में ही ग्वालियर में इनको बताया था, सीमा पर गवर्नमेंट बहादुरों को भेज देती है, युद्ध हुआ, और अगर पीछे से गवर्नमेंट पे बैठे हुए लोग अगर सोते रहे, मोर्चे पे हर कोई नहीं लगेगा। मोर्चा वो स्टेज है युद्ध की, जहां पर या तो विजय से होगी या फिर प्राणों की आहुति होगी। ये मोर्चे पर लग गए हैं। अगर पीछे से सरकार ने उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति न की, उनको बोला बाबू रसद और अन्य सुविधाएं अगर उपलब्ध न कराएंगे, आप बता सकते हो कि युद्ध की क्या स्थिति होगी, उन सिपाहियों की क्या स्थिति होगी जो मोर्चा पर लगे हुए हैं। युद्ध हारा जाएगा और जो सीमा पर लगे हैं उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ये ना समझे आप लोग जब डॉक्टर पुष्पेंद्र और डॉक्टर प्रीति इस युद्ध को जीत लेंगे, ये सामाजिक परिवर्तन का युद्ध, जो युद्ध हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष अनंत काल से लड़ते चले आ रहे हैं, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। बहुत बड़े बड़े महापुरुष जो ये युद्ध में जूझ गए हैं, वो स्थिति इनकी भी हो सकती है। इसलिए मेरे अभिन्न दोस्तों, हमारे जनपद से भी हमारे और साथी आए हैं 4-5, वो ये देखने के लिए कि ऐसा अद्भुत त्याग तो हमने नहीं देखा। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए वो भी आए, लेकिन मैं इनके साथ साथ आपका भी उत्साह वर्धन करने के लिए आया हूं कि अगर इनका जो कुछ भी था वो सब खत्म कर दिया। डॉक्टर की इनकम जानते हो कितनी होती है,
शक संदेह किया, पैसे का मिसयूज करने का आरोप लगाया, तो आप बहुत बड़ा अपराध करें। इससे बड़ा ये त्याग कर नहीं सकते। बहनें और बेटियां यहां बैठी ये जानती हैं कि मां का सुख क्या होता है, और आप जानते हो कि पिता का सुख क्या होता है। नौकरी से ज्यादा मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर पुष्पेंद्र जी ने और प्रीति जी ने जो पिता का सुख और मां का सुख इसको भी तिलांजलि दी है, ये इनका अद्भुत त्याग है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। शायद प्रीति जी को भी एहसास नहीं हो रहा होगा कि मातृत्व सुख क्या होता है, पुष्पेंद्र जी को नहीं एहसास हो रहा होगा कि पिता का सुख क्या होता है। मैं पिता हूं, मुझे मालूम है, आप पिता हैं, आप में से अनेक माताएं बैठी हुई हैं, इनको मालूम है कि मातृत्व सुख क्या होता है। अब इनसे आप लोग ज्यादा अपेक्षा करोगे तो केवल इनका जीवन बचा है, जिसको भी ये कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे। लेकिन ऐसा ना हो, आपसे हमारा अनुरोध है कि आपकी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, आपका ये दायित्व बन जाता है कि आप इन बहादुरों का मनोबल न टूटने दें, और इस युद्ध को जीतना ही है। हम यहां से 200 किलोमीटर दूर हैं, ठिकाना नहीं है कब हमारी अंतिम सांस सिद्ध हो। इसके बाद भी हम इनका मनोबल वर्धन करने के लिए इधर आए, क्योंकि इन जैसा हमने अपने जीवन में कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखा। जो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। बंधु, एक बात और है, भगवान बुद्ध से लिच्छवी लोगों ने, ये संयुक्त निकाय की बात है, भगवान बुद्ध का जो दर्शन था, लिच्छवी लोग गए भगवान बुद्ध के साथ में, बोले भगवान आप जैसे उपदेश देने वाले तो और आ रहे हैं, हम किसको सही माने, इनको सही माने कि इनको सही माने। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि लिच्छवियों, मैंने जो कहा उसे मत मानो। बहुत लंबी निश्चय की, संक्षिप्त में बता रहे आप। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, यदि उसको आप लोग, बुद्धिजीवी लोग, चंद्रमान लोग ये मानते हो कि यही सही है रास्ता, भगवान बुद्ध जो बता रहे हैं वही रास्ता सही है, यही यथार्थ रास्ता है, यही त्यागी पुरुष है, यही निर्णय की बात करते हैं, यही निर्वाण की बात करते हैं, यही शील की बात करते हैं, तब मेरी बात मान। इन परिस्थितियों में इनका भी आकलन आपको करना पड़ेगा कि अगर आपने सभी के समान इनको भी अगर कॉल किया, समाज में जो कानाफूसी होती है उसको आप न रोक पाए। ये सामाजिक परिवर्तन ये कर लें, इस पर कृष्ण चिंतक जाएगा। कांशीराम साहब निर्विवाद थे, एक सफल आंदोलन दुश्मन लेविटी मिला। इनके भी पीछे ये शक्तियां लगेंगी
बाबा साहब अम्बेडकर से महान कोई नहीं हो सकते, बाबा साहब अम्बेडकर से महान मानव कालसीराम भी नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी अंतिम सांस लेते समय रोना पड़ा कि मेरे लोगों, मैं बड़ी मुसीबतों से इस कारवां को यहां तक लाया हूं। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, इस कारवां को अगर आगे न ले जा सको तो यही रोकेगा। ये हमारा अनुरोध है। इस अनुरोध के साथ में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्यों ऐसा हुआ? दुश्मन ने, ये मत समझो कि दुश्मन इतने से हमारा काम चल जाएगा। दुश्मन बहुत खतरनाक है, जो हमारे रास्ता को अवरुद्ध करेगा, हमारे रास्ते को रोकेगा, लेकिन हमें निर्भीकता के साथ उसका मुकाबला करना होगा। हम सब लोगों को करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी नजर में देश में कोई ऐसी विभूतियां नहीं है जो इतना त्याग और समर्पण के साथ, जिनके साथ में शील भी है, विद्या भी है, नैतिक बल भी है, सभी बल, इसके साथ कोई सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा हो। सभी पद और प्रतिष्ठा और धन के चक्कर में फिर रहे हैं। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। साथियों, मेरा डॉक्टर प्रीति जी से और डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से भी अनुरोध है कि अभी इतने त्याग से आपका काम नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, तुम बहुत बड़े बड़े राजघराने से आए हो। ये मध्यमिकाय की बात है। भगवान बुद्ध भी बहुत तीखी नसीहत है। मैं जो बोल रहा हूं ये सब भगवान बुद्ध के ही शब्द है। तो वो कहते हैं तुम बड़े राजघराने से आए हो, राज परिवार से आए हो, सर्व बना लिया है। फटे चिथड़े कपड़े पहने हो, जो जीवा होता है वो फटे चिथड़े कपड़ों का है। भीख मांग के खाते हो जो सबसे कृषि काम है। लेकिन ध्यान रखना भिक्षु, ये तुम्हारा सब निरर्थक जाएगा अगर तुम काम राग में फंस गए। डॉक्टर साहब, काम राग आप अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल जी और चित्रलेखा जी, प्रीति जी, ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं ये कितना कितना विकराल रोग है। जिसको लग जाता है फिर उसकी मौत ही करके छोड़ता है। मैं कामराग समझाने आपको नहीं आया, लेकिन इनको सावधान करने आया कि भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु, अगर इतना त्याग करने के बाद बीच में कहीं पर भी कामराग में फंस जाते हो तो जानते हो तुम्हारी क्या हालत होगी। मरघट की लकड़ी फिर ना तो गृहस्थ उठाएगा अपने जलाने के लिए। कुल मिलाकर के एक मरघट की लकड़ी की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी अगर हम बीच में लड़खड़ा के कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस लक्ष्य को हाथ में लिया है उसको इतनी तत्परता से करने की कोशिश करो, इतनी जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करो। निरुत्साह मत हो। कितनी जल्दी, जितनी जल्दी कि अगर शरीर में आग लग जाए तो सब काम छोड़ करके व्यक्ति शरीर की आग बुझाने में लग जाता है। अगर थोड़ी ही देर कर दी तो शरीर खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ये कुशल काम है। इस काम को करने के लिए इतनी तत्परता से लगे, और इतनी तत्परता से लगने के लिए आपको ये जो हमारे
पूर्व के जितने भी हमारे संस्कार हैं वो सब मिटाने हैं। भगवान बुद्ध ने एक और नई बात कही है जो डॉक्टर प्रीति पर और पुष्पेंद्र जी पर और उनके साथियों पर सटीक लागू होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था अंगुत्तर निकाय को, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि उससे अगर नसीहत मानो ले ले तो मुझे भी लगता है कि हमारा दलितपन और जो हम बहुजन अपने को कहते हैं वो इस देश में एक अच्छे मानव की तरह जीवन यापन ना कर सकते, बुद्ध का मार्ग ही कर सकते। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? भिक्खु, आप मरघट की लकड़ी न बनो, मेरे इस संदेश को स्वीकार करो। संदेश क्या था भगवान का? हम ज्यादा तो नहीं बोलते, बस इसके बाद हम खत्म कर देंगे। क्या भगवान बोलते हैं कि भिक्खु सनाथ घूमो, अनाथ मत घूमो। अब जानते हो भगवान ने नाथ किसे कहा है? बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में काठमांडू गए थे। मैं नाथ की व्याख्या कर रहा हूं और नाथ बन करके घूमने से मैं नहीं समझता हूं कि डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर प्रीति जो इन्होंने काम किया है उसमें ये असफल हो जाए, ये गारंटी है बुद्ध की। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम सनाथ घूमेंगे, भिक्खु अगर तुम सनाथ घूमोगे तो निर्वाण से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सनाथ निर्वाण तक लेगा। क्या है सनाथ? बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करने गए तो उनके साथियों ने कहा, बाबा साहब यहाँ पशुपत नाथ का मंदिर है, नाथ शब्द आया है, तो चलो उसको देख लें। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक ही नाथ है, वो बुद्ध है, दूसरा नाथ नहीं। और बुद्ध नाथ किसको कहते हैं? अंते आनंद ने पूछा कि भगवान आपके बाद हमारा नाथ कौन होगा? संयुक्त निकाय भगवान कहते हैं, आनंद मेरे दो शरीर, एक ये हाल मास का शरीर है, दूसरा मेरा धम्म रूपी शरीर है। ये हार मास का शरीर आपका नाथ नहीं है। अब इसको गंभीरता से आप लोग सुने, ये हार मास का शरीर आपका नाथ नहीं है। भिक्खु, आनंद, जो जीने का मार्ग मैंने खोजा है, जो मार्ग मनुष्य को दुख से मुक्त करता है, मनुष्य को निर्वाण तक ले जाता है, नाथ मेरा खोजा हुआ मार्ग। उस मार्ग को अपना नाथ बना करके चलो, उसके अनुरूप जीवन यापन करो, दुख से मुक्ति पा जाओगे, कृष्णा से मुक्ति पा जाओगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भगवान बुद्ध का यह संदेश डॉक्टर साहब आपके ऊपर सटीक बैठता है। आप जिस समय भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस समय कोई भी भिक्खु चाहे अरहत क्यों ना हो जाए, अगर वो
वो स्मृति संवर्धन ना कर सका, क्या बुरा काम है? स्मृति संवर्धन क्या होता है? कोई कठिन बात नहीं है ये। 24 घंटे आपको सजग रहना चाहिए कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। भगवान बुद्ध का धर्म उलझा हुआ नहीं है जिसका हम पालन न कर सके। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या कुशल है, क्या कुशल है, इतनी बात सोचनी पड़ती है। और जिस समय आपने अच्छे कर्म से लेकर के बुरे कर्म की ओर उन्मुख हुए, आपको पंच निष्ठा का मोह लगा, आपको अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का जिस समय मोह लगा, उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होगा, जो कुशल कर्म, आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है, आपका लक्ष्य है भारत को प्रबुद्ध बनाने का। भारत प्रबुद्ध जब बनेगा, जो इनका स्लोगन लिखा हुआ है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं बन जाता है तब तक भारत प्रबुद्ध नहीं बनेगा। भारत के रहने वाले लोग जब प्रबुद्ध बनेंगे तभी प्रबुद्ध कहलाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बोलता हूं कि डॉक्टर साहब आपने ये अद्भुत काम किया है, बहुत अच्छी तरह से आप बुद्ध को जानते हैं, समझते हैं। सीख से कभी व्यथित ना होना, स्मृति संवर्धन से कभी व्यथित ना होना, अपने कर्तव्य के प्रति कभी उत्साह को ठंडा ना होने देना, सदैव सदमार्ग पर ही चलते रहना। ये बुद्ध की गारंटी है कि आप अपने लक्ष्य में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सफल हो सकते हैं। इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, जिसका मुकाबला है वो आपके साथ में होगा। बाकी जितने भी अकुशल मार्ग पर चल रहे हैं, पद के लिए लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, धन के लिए लड़ रहे हैं, वो ज्यादा आपके इस त्याग और कुर्बानी के सामने और आपके इस शील और प्रतिज्ञा के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने इतना बड़ा त्याग किया, भगवान बुद्ध के इन उपदेशों के अनुसार भी आप अपना इस आंदोलन को गति देंगे, इन्हीं के अनुसार आप इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि अगर इस तरीके की बात आप कर सके तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सके। आप निश्चित सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम।